एलआईसी के एक ही प्लान जीवन उत्सव लॉन्च होने के साथ ही यह प्रूफ हो गया कि एलआईसी अभी भी सुपर पावर बनी हुई है। जिस प्रकार से पूरे विश्व का सुपर पावर अमेरिका है, उसी प्रकार से इंश्योरेंस मार्केट का सुपर पावर लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एलआईसी ऑफ इंडिया है। एक ही पॉलिसी जीवन उत्सव के लॉन्च होते ही ये प्रूफ हो गया। ये प्लान इतनी अच्छी है कि केवल इंश्योरेंस के एडवाइजर्स और कस्टमर्स ही नहीं, दूसरी कंपनियों के एडवाइजर्स भी इसकी सराहना कर रहे हैं। और इसका प्रभाव ये पड़ा कि लॉन्च होने के साथ ही साथ अब तक इसके 50,000 से ज़्यादा पॉलिसीज़ भी बिक चुके हैं। क्योंकि ये गारंटेड एडिशन वाला प्लान है और एलआईसी के भी जो भी नए प्लान्स आ रहे हैं वो गारंटेड प्लान आ रहे हैं, यानी बॉन्ड पर आपको लिख कर मिलेगा कि उसमें आपको क्या मिलने वाला है। इस कारण धीरे धीरे एलआईसी का मार्केट शेयर लगातार बढ़ता जा रहा है और अब 2-3 वर्षों में एलआईसी की जो अवस्था थी उससे उबर कर अब एलआईसी अपने सबसे बढ़िया दौर में पहुंच चुकी है। इसके बहुत सारे प्रमाण आपको इस वीडियो में मैं आगे देने वाला हूं, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि यह चैनल यानी फाइन टेक गाइड कंप्लीटली लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के एडवाइज़र्स को डेडिकेटेड है। तो यदि आप लाइफ इंश्योरेंस के एडवाइज़र हैं तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी आप ऑल पर सेट कर दें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। साथ ही इस चैनल के आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, उन प्लेलिस्ट को भी फॉलो करें, वहाँ आपके लिए बहुत सारे उपयोगी वीडियोज़ हैं। चलिए अपने टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। 29 नवंबर 2023 को जीवन उत्सव लॉन्च हुई और लॉन्च होने के साथ साथ यह तहलका मचाने लगी और इसका प्रभाव ये पड़ा कि एलआईसी के मार्केट शेयर बढ़ने लगे। खुद एलआईसी जो कि स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है उसका भी मार्केट शेयर बढ़ा, उस शेयर्स के प्राइस भी बढ़े और अभी एलआईसी के शेयर प्राइस अपने एक वर्ष के सबसे हाईएस्ट रेट पर बिक रहे हैं। लगभग इसमें 25% तक की वृद्धि हो चुकी है और ये लगातार अपने हाईएस्ट स्तर पर बनी हुई है और जल्द ही ये 900 के स्तर को भी पार कर जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने बेस प्राइस से भी ये आगे निकलने वाली है और लगातार इसमें इंक्रीजिंग हो रहा है और आगे भी इसमें अभी इंक्रीज होने की संभावना बनी हुई है। तो लगातार निवेशक इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि लोगों का यानी निवेशकों का विश्वास एलआईसी के साथ बना हुआ है, इसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं आई है। आप लोगों को पता ही होगा 24 जनवरी 2023 को जब हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट आई तो उसके बाद से एलआईसी का मार्केट शेयर गिरना शुरू हुआ, क्योंकि यह अफवाह उड़ा दी गई कि एलआईसी ने जो इन्वेस्टमेंट अडानी ग्रुप्स में कर रखा है वो डूब गए हैं, क्योंकि अडानी के शेयर्स के भाव लगातार गिर रहे थे। और ऐसी अफवाह उड़ा दी गई कि एलआईसी अपने सारे पैसे अडानी ग्रुप्स में इन्वेस्ट कर रखे हैं। लेकिन जो लोग जानते हैं कि कितना प्रतिशत कितना इन्वेस्टमेंट कोई इंश्योरेंस कंपनी कर सकता है, इसके लिए आईआरडीए के क्या रूल्स हैं, जो लोग जानते हैं उन लोगों ने इस पर विश्वास नहीं किया। लेकिन जिनको इसकी जानकारी नहीं है उन लोगों ने इस पर विश्वास कर लिया और उन्हीं के थ्रू पूरे इंडिया में ये बात फैल गई कि एलआईसी डूबने वाली है या एलआईसी प्राइवेट हाथों में जाने वाली है, सरकार के हाथों से यह एलआईसी निकल रही है क्योंकि अडानी के पैसे डूब रहे हैं। तो उस समय यह अफवाह जब उड़ी तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव एलआईसी के बिजनेस पर भी पड़ा, एलआईसी के एडवाइजर्स को भी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन एलआईसी को बचाने के लिए एडवाइजर्स सामने आए, क्योंकि एलआईसी की बहुत बड़ी एडवाइज़र फोर्स है जो पूरे इंडिया में फैली हुई है। उन लोगों ने लोगों को समझाना शुरू किया, लोगों के बीच सोशल मीडिया के माध्यम से हो या अपने क्लाइंट्स मीटिंग के द्वारा हो। जब एडवाइजर्स ने समझाया लोगों को तो लोगों के समझ में आ गई और धीरे धीरे विश्वास एलआईसी पर फिर बनने लगी और आज एलआईसी की ये अवस्था है कि फिर ये लीडिंग पोजीशन में पहुंच चुकी है और लगातार इसमें ग्रोथ हो रही है। एलआईसी अपना इन्वेस्टमेंट केवल अडानी ग्रुप्स में ही नहीं कर रखी है, बल्कि एलआईसी के इन्वेस्टमेंट अन्य दूसरे टोटल 93 से 95 स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है। उनमें अडानी ग्रुप्स के 7 स्टॉक्स हैं, इसके अतिरिक्त दूसरी कंपनियों के भी और 86 से 87 स्टॉक्स और भी हैं। लेकिन अडानी ग्रुप्स में जो 7 स्टॉक्स हैं जिसमें एलआईसी के इन्वेस्टमेंट हैं वो बहुत अधिक नहीं है, बहुत कम है। जैसे कि एसीसी में 6.41%, अडानी एनर्जी में 4.23%, अडानी ग्रीन एनर्जी में 1.3%, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस में 3.68%, अडानी इंटरप्राइज में 4.23%, अडानी पोर्ट में 9.47%, अडानी टोटल गैस में 6.02%, अंबुजा सीमेंट में 6.3%। इस तरह से 7 स्टॉक्स में अडानी के 7 स्टॉक्स में एलआईसी के इन्वेस्टमेंट हैं। इसके अतिरिक्त 86 से 87 और दूसरे स्टॉक्स में भी, दूसरी कंपनियों के स्टॉक्स में भी एलआईसी के इन्वेस्टमेंट हैं जो लगातार ग्रो कर रही है। और खुद अडानी के जो स्टॉक्स हैं, जो अडानी में जो पैसे एलआईसी के लगे हुए हैं वो अभी डबल हो चुके हैं।
जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, हिंडनबर्ग रिसर्च की जो रिपोर्ट आई थी, उसके बाद अडानी की अवस्था खराब हुई, उसके शेयर्स के भाव लगातार गिरने लगे। लेकिन आज जब बाजार संभला है और उसके स्टॉक्स के भाव लगभग 30% तक ग्रो हो चुके हैं, उसमें 30% तक वृद्धि हो चुकी है और इसका प्रभाव LIC के शेयर्स पर भी पड़ा है और आज LIC के शेयर्स जो है वो डबल हो चुके हैं, यानी वो प्रॉफिट में जा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि LIC के अभी सुनहरे दिन चल रहे हैं और आने वाले समय में इसमें और वृद्धि होने की संपूर्ण संभावना बनी हुई है। और एक बात, 46 ट्रिलियन नेट वर्थ के साथ LIC विश्व की चौथी सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी बन चुकी है और LIC से आगे जो 3 कंपनियां हैं वो हैं जर्मनी की अलायंस, चाइना की CLI और जापान की निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ये 3 कंपनियां जो विश्व में अभी 1, 2, 3 पर बनी हुई है और उसके बाद चौथा पोजीशन भारत के लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की है। तो आप समझ लें कि जिस तरह की पॉपुलेशन है हमारे कंट्री की, जिस तरह की जागरूकता है हमारे कंट्री की, उस स्थिति में विश्व की चौथी सबसे बड़ी कंपनी बनना इतना आसान नहीं होता है। और लोगों का विश्वास, ट्रस्ट में भी ये विश्व में नंबर 1 है LIC। इस पर लोगों का ट्रस्ट बहुत अधिक है। जब विश्व में इंश्योरेंस कंपनियों का सर्वे किया गया तो उसमें LIC नंबर 1 पर आई। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोगों का विश्वास LIC के साथ लगातार बना हुआ है और इस विश्वास को बनाने में LIC को विश्व की चौथी सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी बनाने में सबसे अधिक योगदान किसी का है तो वो है LIC के एडवाइज़र्स का। और LIC के एडवाइज़र्स लगातार परिश्रम कर रहे हैं इसके लिए और इसको आगे बढ़ाने के प्रयास में लगे हुए हैं। साथ ही LIC भी अपने एडवाइज़र्स का ध्यान रखती है। आज LIC कमीशन के साथ साथ कुछ रिवॉर्ड्स निकाल रहे हैं। LIC हर ब्रांच में, हर जोन में रिवॉर्ड्स की सुविधा दी गई है, यानी कि जो बिज़नेस LIC के एडवाइज़र्स कर रहे हैं उस पर रिवॉर्ड्स दिए जा रहे हैं, यानी कि उसके कमीशन में उस कारण वृद्धि हो रही है। डायरेक्ट कमीशन तो नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि उसकी एक लिमिट होती है, लेकिन रिवार्ड्स देकर उसकी वो पूर्ति कर रहे हैं, एडवाइज़र्स को विशेष सुविधाएँ दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त और भी प्राइजेज़ हैं और सुविधाएँ हैं। तो इस तरह से LIC भी अपने एडवाइज़र्स का ख्याल रख रही है। और साथ ही जो बीमा सुगम लॉन्च होने वाली थी और जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आने वाले थे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आने वाले थे, तो LIC के एडवाइज़र्स के कारण ही थोड़ी इसमें डिले हुई है क्योंकि LIC के एडवाइज़र्स उतने ट्रेंड हैं नहीं और आनंदा देकर LIC अपने एडवाइज़र्स को ट्रेंड करना चाह रही है। दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स देकर LIC अपने एडवाइज़र्स को ट्रेंड करना चाह रही है। और आने वाले समय में जो कि बीमा सुगम लॉन्च होगी या सारे काम जब ऑनलाइन शुरू होंगे, डिजिटल प्लेटफॉर्म आएंगे और वहाँ पर डायरेक्ट और रेगुलर दोनों ही प्लान्स लेने के ऑप्शन होंगे, यानी थ्रू एजेंट और डायरेक्ट दोनों ही प्लान लेने के ऑप्शन होंगे। उस समय LIC ज़रूर एडवाइज़र्स के साथ खड़ी रहेगी और एडवाइज़र के सपोर्ट में काम करेगी। उम्मीद है यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आप DO हैं तो अपने एजेंट्स ग्रुप में ज़रूर इसको शेयर करें। यदि आप LIC के एडवाइज़र हैं तो अपने फ्रेंड्स के बीच ज़रूर इसको शेयर करें जिससे उनको भी यह जानकारी प्राप्त हो। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और यह चैनल केवल और केवल LIC के एडवाइज़र्स को डेडिकेटेड है। तो यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर दें जिससे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। साथ ही इसके प्लेलिस्ट को आप ज़रूर फॉलो करें, वहाँ बहुत सारे उपयोगी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, उन वीडियोज़ को भी देखें। वहाँ टेक्निकल और ट्रेनिंग वीडियोज़ हैं जो आपको बदलते परिवेश के अनुकूल आपको ढालने में आपकी सहायता करेगी। और IRD और कंपनियों के लेटेस्ट अपडेट्स का एक ऑप्शन है, उसको भी आप ज़रूर फॉलो करें। वहाँ कंपनियों के लेटेस्ट अपडेट्स को अपलोड की जाती है। थैंक यू।